हौसखास में कब्रिस्तान के तमाम विवाद को लेकर सोमनाथ भारती पर शैलेंद्र मोंटी ने आरोप लगाए। सोमनाथ भारती का इन तमाम आरोपों को लेकर क्या कहना है, यही जानने के लिए हम सोमनाथ भारती के पास पहुंचे और जानने की कोशिश की कि आखिर उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती हमारे साथ मौजूद हैं। भारती जी, एक कब्रिस्तान को लेकर विवाद चल रहा है और आरोप ये है कि कहीं ना कहीं विधायक जो हैं उनकी तमाम सह पर ये कामकाज हो रहे हैं, क्या कहना? देखिए, पहली बात, ये शैलेंद्र सिंह मोंटी नाम का व्यक्ति है जो भाजपा से खड़े हुए थे विधानसभा चुनाव में। पिछले 10 साल से बड़ी मुश्किल में है ये। इनकी सारी कारीगरी जनता के सामने आ चुकी है। किस प्रकार से जनता को इन्होंने त्रस्त किया है। एक नंबर का भ्रष्टाचारी, लैंड माफिया। मैं आपको डीडीए के मिनट्स दिखा देता हूँ। डीडीए के मिनट्स हैं ये। इसमें 277 खसरा जो है विलेज हौसखास, इस जमीन पे जो रोज गार्डन का ग्रीन कवर है, उस जमीन पे कब्जा लेके इसने होटल बनाया और तब से लेके आज तक इसके खिलाफ डिमोलिशन ऑर्डर पास्ड है। डिमोलिशन ऑर्डर क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ? इसने पुलिस मैनेज किया, ठीक है। फिर जाके कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आया। अब आज के तारीख में कोर्टों में चल रहा है। तो डीडीए बार बार इसने एसडीएम को धमकाया, डिमार्केशन नहीं होने दे रहा था ये। फिर एसडीएम को ले जाकर के वहाँ डिमार्केशन कराया गया, अब जाकर के ऑर्डर पास हुए हैं। तो करीब अब इसका जो बिल्डिंग इलीगल बना हुआ है वहाँ रोज गार्डन की ग्रीन कवर पे, उसकी डिमोलिशन सुनिश्चित है। दूसरी बड़ी बात क्या हुई है, इस व्यक्ति ने हौजखास गांव नगर निगम स्कूल जो है उसके बगल में एक जमीन थी जहां गांव का चौपाल बन रहा था। इसने और इसके पिताजी ने, जो कि अब तो चले गए हैं, परमात्मा उनको स्वर्गवासी बनाए, वो व्यक्ति दोनों मिलकर के रातों रात सरिया काट दिया सारा। और सरिया चोरी करने के इल्जाम में इन पे एक मुकदमा चल रहा है साकेत कोर्ट में। और करीब इतना स्ट्रांग एविडेंस है कि चोरी के मामले में इनका कन्विक्शन सुनिश्चित है और वो होने वाला है। अब इस 2 कारणों से, अच्छा, कौन उसमें जो इसका चोरी का मुकदमा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसमें? तो एक है दयानंद गोचवाल, जो विसल ब्लोअर हैं, जिन्होंने ये बात देखी। एक है लियाकत अली। तो दोनों व्यक्तियों ने विटनेस के रूप में जो देखा उसमें कोर्ट में हवाला दिया। ये उससे चिढ़ा हुआ है। तो ये 2 बड़ी घटना है। इनका जेल जाना सुनिश्चित है। अब ये अगर बीजेपी की तर्ज पे देखें तो छोटे मियां चले बड़े मियां की राह। जब कुछ नहीं देखा कि एमसीडी में कैसे वोट पाया जाएगा, तो लगे हिंदू मुसलमान करने। सोमनाथ भारती के पास ना तो कोई कब्रिस्तान के लिए आया, ना सोमनाथ भारती ने कोई इसमें स्टेप लिया। तो मेरा नाम क्यों इसमें घसीट रहे हो? कब्रिस्तान का कोई मसला है नहीं। मसला इसके भ्रष्टाचार का है, मसला इसके चरित्रहीनता का है। इसमें कोई कब्रिस्तान का मसला नहीं है। और जिस लियाकत अली के खिलाफ ये बोल रहा है, उस लियाकत अली के कारण, दयानंद गोचवाल के कारण, ये व्यक्ति का चोरी में कन्विक्शन सुनिश्चित होने जा रहा है। क्योंकि उन्होंने इसमें विटनेस दी है, उन्होंने देखा इसकी चोरी। अब सवाल पैदा होता है कि भाई, जो मैं कह रहा हूं, मैं तो विपक्षी हूं, इसके अपने पार्टी का व्यक्ति जो अभी इनके बाद काउंसलर रहे बीजेपी से, वो उन्होंने बकायदा एक ग्रुप पे लिखा। क्या लिखा? ये देखिए, लिखा है कि सर, आई पर्सनली लेफ्ट द ग्रुप। किसी ग्रुप में पोस्ट किया गया था ये। तो राधिका अब्रॉल हैं, जो उसी वार्ड से काउंसलर रही। वो कह रहे हैं कि देयर इज नो प्रूफ ऑफ एनीथिंग, ओनली दोज हु आर आउट ऑफ पावर नाउ आर क्राइंग देयर हार्ट आउट टू गेट नोटिस्ड। नो सच क्लेम एज cited in this video have come from any resident. Only for cheap publicity, old horses are now creating this communal rift. The earlier SDM, Dr. Nidhi Sarohe,
had charged the person in the video with claims of land grabbing and several FIR has been registered. Still such nonsense is happening. कौन कह रहा है ये? बीजेपी का ही पार्षद, मैं नहीं कह रहा हूं. ये शब्द किसके हैं? बीजेपी के पार्षद. तो जाके पूछ लें. कारण क्या है? हमारा क्षेत्र, मेरे विधानसभा क्षेत्र में हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता. मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भाजपा, हिंदू मुसलमान या भाजपा कोई नेता, भाजपा में ऐसे भी नेता हो सकते हैं जो कि नहीं करना चाहते हो, लेकिन मूलतः वो लोग हैं जो कि काम नहीं करते हैं जिंदगी में कभी, और फिर चुनाव आ जाए तो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं. मेरा क्षेत्र, मेरी दिल्ली हिंदू मुसलमान फॉर्मूला को सफल नहीं होने देगी. ठीक है, इसलिए इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें. ये व्यक्ति का मंसूबा सफल नहीं हो सकता. एक नंबर का चरित्रहीन है, एक नंबर का भ्रष्टाचारी, एक नंबर का लैंड ग्रैबर है, लैंड माफिया है ये. मगर क्योंकि आपकी विधानसभा में वो इलाका आता है, अगर हम बात करें कि वहाँ की स्थिति जो है, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले से जो कब्रिस्तान था उस पर कब्जा हो चुका है, नए कब्रिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि नए कब्रिस्तान का एक बोर्ड लगा दिया गया और उसके बाद ग्रीनलैंड, कोई मुद्दा है ही नहीं, सब झूठ बोल रहा है. ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, एक नंबर का झूठा है. जिंदगी में इसने कोई अच्छे काम नहीं किए. इसके अपने पार्टी के लोग थू-थू करते हैं इसके ऊपर. ठीक है, और जितनी तरह की एक इंसान के अंदर कुरीतियां, गलतियां, बुराइयां हो सकती है, सब इसके अंदर है. ठीक है जी. इनके अपने घर के लोग वोट नहीं डालते इनको. इनके अपने घर के, मैं बताता हूं आपको, महावीर सिंह नाम के एक व्यक्ति हुए जो बीजेपी के मेरा ख्याल है मूलतः पहले काउंसलर रहे हो मेरे क्षेत्र से. इनका मकान बन रहा था वहां. ये कहता है चाचा चाचा, और कहा कि आप बनाओ बनाओ. जब मकान बन गया तो वो पहुंच गया तोड़वाने. कहते पैसे दे दो एमसीडी वालों को. उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे पैसे दे दें, हमारे पैसे नहीं है. बीजेपी के काउंसलर, एक्स काउंसलर, मैं खड़ा हुआ. मैंने कहा मेरे क्षेत्र के अंदर, चूंकि मेरे क्षेत्र के अंदर एमसीडी का, कंस्ट्रक्शन का भ्रष्टाचार मैं सहूंगा नहीं. इसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, और उस व्यक्ति ने, महावीर सिंह जी ने पूरे चुनाव में इसका गुणगान किया कि भाई सबसे भ्रष्ट आदमी है ये. ये व्यक्ति अपने परिवार तक को नहीं छोड़ता. खून का ये पैसे, खून लग चुका है इसके मुंह पे. जहां मर्जी पैसा, जहां मर्जी संभावना दिखे वहीं खड़ा हो जाता है पैसा कमाने के लिए. तो इसका कोई चरित्र नहीं है. ठीक है, क्योंकि आप एमएलए के साथ साथ वकील भी हैं, कानूनी पहलू को भी आप अच्छी तरह से समझते हैं. जिस तरह की चीज़ें हैं उसके बीच में क्या लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये पेचीदगी है, क्या लगता है कि कानूनी रूप से क्या एग्जिस्टेंस हो सकती है इन चीज़ों की, या फिर लगता है कि राजनीतिक सिर्फ विवाद बनाया जा रहा है? मैं कह रहा हूं ना कि जिस व्यक्ति का राजनीतिक आधार खो चुका हो और उसके अपनी करनी से, मतलब मैं उसके एफिडेविट दिखा देता हूं. ये 2002 से 2012 तक पार्षद रहे. जितनी प्रॉपर्टियां हैं, एक दो को छोड़ के, सारी प्रॉपर्टियां इन्होंने बनाई है उसी दौरान, 2002 के बाद. मेरे पास ऐसे ऐसे एविडेंसेस हैं जहां की, मतलब अगर मैं खोलना शुरू करूं तो फिर लोग इनके ऊपर आके थूकेंगे, लिटरली आके थूकेंगे इनके ऊपर. तो मैं कह रहा हूं कि इनके अपने पार्टी के लोग ही इनको बता रहे हैं भ्रष्ट, इनको बता रहे हैं चरित्रहीन. तो अब मैं क्या बोलूं इसमें. इनकी एक डीडीए को इन्होंने ये कहा है कि इस मामले की जांच हो, तो आप भी क्योंकि मेंबर डीडीए हैं, आप मानते हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि कब्रिस्तान की जमीन एग्जैक्ट है? वो जांच तो हो, बिल्कुल करें. और डीडीए तो इन्हीं की सरकार की एजेंसी है, मेरी सरकारी एजेंसी तो नहीं है. तो जब केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए है, इंक्रोचमेंट का मसला एमसीडी देखता है, एमसीडी भी भाजपा के पास, डीडीए भी भाजपा के पास, पुलिस भी भाजपा के पास, तो फिर देरी क्यों? लेकिन इनका जो अपना कारनामा है, जो ये जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो बिल्डिंग बना के बैठे हुए हैं, जिसमें से लाखों रुपया किराया ले कमा रहे हैं ये, उसका कब होगा? 2015 जांच नहीं, 2015 में डिमोलिशन ऑर्डर पास्ड है डीडीए के द्वारा. इस व्यक्ति ने एसडीएम को धमकाने का प्रयत्न किया जो डिमार्केशन करने गई. ठीक है, बिल्कुल झूठा, एक भी शब्द सच नहीं बोलता है ये व्यक्ति, और कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए.
तो ये थे सोमनाथ भारती जी जिन्होंने कहा कि इस तरह के जो विवाद हैं उसमें कोई भी किसी प्रकार का तथ्य नहीं है, सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते, राजनीतिक वेंडेटा के चलते इस तरह की चीज़ें कही जा रही हैं।